मोहन, तू यहाँ कैसे? मम्मी जी, हम आपसे मिलने आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। इतनी तरक्की कर ली आपने। अच्छा, तो अब याद आई तुम्हें अपनी सास की? सावित्री देवी ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दी थी। पति की मौत के बाद बेटे मोहन को अकेले पाला, पढ़ाया, बड़ा किया। पर अब उसी घर में उनकी कोई जगह नहीं बची थी। मम्मी जी, आपको समझ क्यों नहीं आता? घर छोटा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। आपकी दवाइयों का खर्चा अलग से। बहू, मैं तो घर के सारे काम करती हूँ, मेरा खर्चा ही क्या है? काम तो नौकरानी भी कर देगी पैसे लेकर। आपको तो हर महीने दवाई, हर हफ्ते मंदिर के लिए पैसे चाहिए। सुनीता, थोड़ा धीरे बोलो। माँ है वो मेरी। माँ है तो क्या हुआ? मैंने अपने मायके में देखा है, बुढ़ापे में लोग अपना इंतजाम खुद करते हैं। आप कुछ बोलोगे नहीं तो मैं बोलती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम बहू? यही कि आपको अपना अलग इंतजाम करना होगा मम्मी जी। हम आपका पेट नहीं भर सकते हमेशा। गांव में आपका पुराना घर है ना, वहाँ चली जाइए। माँ, सुनीता की बात में कुछ सच्चाई भी है। थोड़े दिन गांव में रह लो, फिर सोचते हैं। मोहन, तूने तो कभी ऐसे नहीं बोला था। ये घर मेरे पति ने बनाया था और आज तो मुझे यहाँ से जाने को कह रहा है। माँ, मैं मजबूर हूँ। सुनीता की भी सुननी पड़ती है। जिस बेटे को सावित्री देवी ने अपनी आंखों का तारा बनाकर पाला था, आज वही बेटा अपनी पत्नी के आगे चुप खड़ा था। एक माँ का दिल उस दिन पहली बार टूटा। ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ, पर याद रखना, माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, चाहे तू कहीं भी रहे। गांव का वो घर जहां कभी सावित्री देवी की शादी हुई थी, आज सूना और वीरान पड़ा था। पर अब यही उनकी दुनिया थी। चलो, यही सही, कम से कम छत तो है सर पर। अब क्या करूं मैं? पेट कैसे भरेगा मेरा? माफ करना माँ जी, बिना पैसे के अब उधार नहीं चलता। बहुत लोग उधार लेकर भाग जाते हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उस रात सावित्री देवी भूखी सोई, पर उनके अंदर एक जिद जाग उठी थी। अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। मुझे तो पूरन पोली बनानी आती है, मेरी सास ने सिखाई थी। क्यों ना मैं यही बेचना शुरू करूं? जिस औरत ने कभी अपने घर के लिए खाना बनाया था, आज वही औरत अपने पेट के लिए एक नई शुरुआत कर रही थी। कल से मैं गांव के चौराहे पर ठेला लगाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। पहले दिन सावित्री देवी का ठेला खाली रहा। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, किसी ने भरोसा नहीं किया। शायद ये सोच गलत थी मेरी। कोई नहीं आएगा यहाँ। दादी, ये क्या है? खाने को मिलेगा? हाँ बेटा, आजा। तेरे पास पैसे हैं? नहीं दादी, मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आज मेरी तरफ से खा ले, दादी को भी अच्छा लगेगा। अरे माँ जी, ये तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। कीमत क्या है इसकी? बस 10 रुपए में जितनी मर्जी उतनी खाओ, अनलिमिटेड, मन भर के खाओ बेटा। अरे वाह, तो फिर दे दीजिए फटाफट। वाह माँ जी, मजा आ गया। कल फिर आऊंगा दोस्तों को लेकर। जरूर बेटा, जरूर आना। 10 रुपए में अनलिमिटेड पूरन पोली की खबर जंगल की आग की तरह फैली। सावित्री देवी का ठेला अब गांव की जान बन गया था। माँ जी, एक और दो, एक और दो। बेटा, तू तो 15 खा गया। माँ जी, बोला था ना अनलिमिटेड है, तो फिर और लाओ। हे ऊपर वाले, अगर हर ग्राहक ऐसे ही खाने लगा तो मेरा तो पूरा धंधा ही डूब जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। सावित्री देवी परेशान थी, पर उनके अंदर की समझदार गृहिणी ने एक तरकीब सोच निकाली। अगर मैं पूरन में गुड़ थोड़ा ज्यादा डाल दूं,
मीठा तेज कर दूं तो लोग जल्दी भर जाएंगे, ज्यादा नहीं खा पाएंगे। अगले दिन से सावित्री देवी की पूरन पोली पहले से कहीं ज्यादा मीठी हो गई और जादू देखिए, अब लोग 3-4 खाकर ही तृप्त हो जाते थे। अरे माँ जी, आज तो बहुत मीठा है। 2-3 में ही पेट भर गया, पर टेस्टी भी बहुत है। खाकर मजा आ गया। अरे बेटा, तुझे पसंद आ गया, मेरे लिए तो यही बहुत है। कल फिर आना। अरे सुना तुमने, वो सावित्री जो मोहन के घर से निकाल दी गई थी, उसका तो अब बड़ा नाम हो गया है। हाँ हाँ, मैं भी सुन रही थी। कल मेरी बेटी बोल रही थी कि उसकी पूरन पोली खाने के लिए लोग सुबह 6 बजे से लाइन लगाते हैं। कमाल है ना, जिसे उसके अपने घर वालों ने ठुकरा दिया, आज पूरा गांव उसका दीवाना है। सही कहा, मेहनत और हिम्मत हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। दादी नमस्ते, मैं गांव के बारे में वीडियो बनाता हूँ। क्या मैं आपकी और आपकी दुकान की कहानी दिखा सकता हूँ लोगों को? मेरी कहानी? बेटा, मैं तो बस पूरन पोली बेचती हूँ। दादी यही तो कहानी है। एक अकेली औरत ने अपने दम पर इतना बड़ा नाम बनाया, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ठीक है बेटा, अगर मेरी कहानी से किसी और औरत को हिम्मत मिले तो जरूर दिखाओ। उस वीडियो को देखते ही देखते लाखों लोगों ने देखा। सावित्री देवी अब सिर्फ गांव में नहीं बल्कि पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। धीरे धीरे सावित्री देवी की मेहनत रंग लाने लगी। उनका छोटा सा ठेला अब एक जाने मानी जगह बन चुका था। त्योहारों पर तो लोग घंटों इंतजार करते। हेलो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहर से भी लोग आ रहे हैं दादी की पूरन पोली खाने। आपका नाम तो बहुत मशहूर हो गया है दादी, आप कुछ कहना चाहेंगी? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है बेटा, और तुम सबका प्यार। दादी, अब तो आपकी दुकान पक्की हो गई, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, तुम सबकी दुआओं से। पहले ठेले पर बेचती थी, अब देखो कैसी दुकान बन गई। तो दोस्तों, दादी के इस सफर को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल हंसते हंसते लग गए रस्ते को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दादी, आज भी मुफ्त वाली पूरन पोली मिलेगी ना? हाँ बेटा, तुम सबके लिए हमेशा मुफ्त है। दादी कभी किसी बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। दादी, आपने तो इतना पैसा कमाया है, आप बड़ा घर क्यों नहीं बनवा लेती? बेटा, जब मुझे कोई घर नहीं देना चाहता था तब इसी गांव ने मुझे अपनाया था। अब मैं अपना पैसा तुम जैसे बच्चों के पेट भरने में लगाना चाहती हूँ, बड़े घर में नहीं। दादी, आप बहुत अच्छी हो। जिस औरत को उसके अपने बेटे ने घर से निकाल दिया था, आज वही औरत पूरे गांव की दादी बन चुकी थी। एक दिन शहर में बैठे मोहन और सुनीता तक भी सावित्री देवी की कामयाबी की खबर पहुंची और लालच ने फिर करवट ली। मोहन, मोहन, ये देखो, ये तो तुम्हारी माँ है ना? इस वीडियो में तो लाखों व्यूज हैं। क्या? दिखाओ तो जरा। ये तो सच में माँ है। इतनी बड़ी दुकान बना ली उन्होंने। हाँ, और सुनो, कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि दादी हर महीने बहुत कमाती है। मोहन, हमें माँ जी से मिलने चलना चाहिए। पर इतने महीनों बाद अचानक जाना अच्छा लगेगा क्या? अरे वो तुम्हारी माँ है, बेटा होकर मिलने जाओगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। चलो कल ही चलते हैं। मोहन, सुना है माँ जी अब बहुत मशहूर है, शायद टीवी वाले भी आते होंगे उनसे मिलने। सुनीता, मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। मैंने माँ के साथ अच्छा नहीं किया था, अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अरे छोड़ो भी वो पुरानी बातें, अभी तो बस ये सोचो कि हम कैसे उन्हें मना सकते हैं वापस आने के लिए। साथ रहेंगे तो सब फायदा ही फायदा है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मोहन के दिल में थोड़ी शर्म बाकी थी, पर सुनीता की आंखों में सिर्फ फायदा दिख रहा था। मोहन, देखो तो मम्मी जी की दुकान इतनी बड़ी हो गई और कितनी भीड़ है। हाँ, सुना है माँ बहुत कमाती हैं। चलो चलते हैं।
मोहन, तू यहाँ कैसे? मम्मी जी, हम आपसे मिलने आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। इतनी तरक्की कर ली आपने। अच्छा, तो अब याद आई तुम्हें अपनी सास की? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था उस दिन। मुझे एहसास हो गया है। अब आप हमारे साथ घर चलिए। हाँ मम्मी जी, घर में इतनी जगह है, आप दुकान की टेंशन मत लीजिए। दुकान का सामान भी साथ ले चलेंगे शहर में, वहाँ तो और भी ज्यादा चलेगी। सावित्री देवी कोई भोली औरत नहीं थी। एक माँ का दिल भले टूट सकता है, पर उसकी समझ कभी कमजोर नहीं होती। बहू, सच बताओ ना, तुम्हें मेरी याद आई या मेरी कमाई की? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस क्या बहू, जब मुझे जरूरत थी तब घर से निकाल दिया, और आज जब मैं खड़ी हो गई तो वापस लेने आ गए। अरे देखो, सावित्री देवी के बेटा बहू कितने चालाक हैं। हाँ, और अब कमाई देखकर वापस लेने आ गए हैं। कैसी बेशर्मी है। देखो, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। इस तरह भरे बाजार में मुझसे बात करने की बजाय कम से कम घर पे आकर बात करते। माँ, हमें माफ कर दो। हमें ये एहसास नहीं था कि इतने लोगों के सामने। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, पर मैं सच में चाहता हूँ आप वापस आए। मोहन, तू मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। तुझे मैं माफ कर चुकी हूँ बहुत पहले, पर वापस उस घर जाना वो मैं नहीं करूँगी। क्यों मम्मी जी, अब तो सब ठीक है ना? बहू, इस गांव ने मुझे तब अपनाया जब मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया था। इन बच्चों की मुस्कान, इस ठेले की मेहनत, यही अब मेरा घर है। दादी, आप कहीं नहीं जाओगी ना? नहीं बेटा, दादी कहीं नहीं जाएगी, तू चिंता मत कर। मम्मी जी, सच कहूँ तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा था उस दिन। तो अब क्या चाहती हो बहू? बस इतना कि आप हमें माफ कर दे और कभी कभी हमसे मिलने आए। मैं वादा करती हूँ अब कभी पैसों के लिए नहीं आऊंगी। देखते हैं बहू, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, अगर नीयत सच्ची हो। माँ, क्या मैं कभी कभी आपसे मिलने आ सकता हूँ? बिना किसी मतलब के, बस एक बेटे की तरह। ये दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है मोहन। बस अगली बार दिल से आना, जेब देखकर नहीं। सावित्री देवी ने अपने बेटे को माफ कर दिया, पर अपनी नई जिंदगी को नहीं छोड़ा। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र चाहे जो हो, हिम्मत कभी बूढ़ी नहीं होती। कुछ महीनों बाद मोहन अकेला ही गांव लौटा, इस बार बिना किसी मतलब के। माँ, मैं बस आपसे मिलने आया हूँ, कुछ काम नहीं है। अरे मोहन, अकेला आया है? आ, अंदर आ, बैठ। माँ, आज पहली बार लग रहा है कि मैं आपके काम में हाथ बटा रहा हूँ। कितना अच्छा लगता है। देखा बेटा, जब दिल से आते हो तो कितना सुकून मिलता है। उस दिन से मोहन हर महीने अकेला गांव आने लगा, अपनी माँ के साथ कुछ पल बिताने। रिश्ता धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा, पर इस बार सच्चाई और सम्मान के साथ। आओ बच्चों, आज भी दादी के हाथ की मीठी पूरन पोली तैयार है। दादी जिंदाबाद! दादी, वो देखो, मोहन अंकल आ गए। हाँ बेटा, अब वो हर महीने आता है, बिना बताए भी। गांव में आज भी कहा जाता है, अगर जिंदगी तुम्हें गिरा दे तो सावित्री देवी की तरह उठो। 10 रुपए की पूरन पोली ने एक टूटी हुई माँ को पूरे गांव की दादी बना दिया।